इस साल तुम्हारा 10th या 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है। तुम भी कंफ्यूज हो कि एग्जामिनर एग्जैक्टली सवाल कहां से पूछता है। हमको कोई चीज बता दो कि यहां से एग्जामिनर सवाल सेट करता है हमारे बोर्ड के पेपर में, और वो चीज हम करके चले जाएं और 90% 95% बहुत इजीली फोड़ लें। तो देखो, आज मैं तुमको यही चीज बताने वाला हूं। पूरे यूट्यूब पे ये चीजें भरी पड़ी है कि सैंपल पेपर कर लो, पीवाईक्यू कर लो। क्यों करना है और कितना करना है ये कोई नहीं बता रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में हमको पीवाईक्यू करना होता है या सैंपल पेपर सॉल्व करना होता है, कितना सैंपल पेपर सॉल्व करना होता है, कितने साल की पीवाईक्यू करनी होती है। अगर तुमको पीवाईक्यू का पी या सैंपल पेपर का एस भी नहीं आता तो टेंशन मत लो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो जाने वाले हैं। पहला डाउट यह है कि सैंपल पेपर होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें कि सैंपल पेपर होता क्या है। देखो, एग्जैक्टली जो तुम पेपर देने जा रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो पेपर का पैटर्न क्या होता है, उस पैटर्न को जानने के लिए तुमको सैंपल पेपर इशू करवाया जाता है। बहुत सारी कंपनी अपना सैंपल पेपर लाती है कि हमारा सैंपल पेपर बनाओ, तुम्हारे बोर्ड में इतने % नंबर आ जाएंगे। एक्चुअल में तुमको सैंपल पेपर से सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर अगर तुम करके जाते हो किसी भी कंपनी का तो 30 to 40% क्वेश्चन डिट्टो सेम उठ के आएंगे। तो सैंपल पेपर का बस दो काम होता है, पहला पैटर्न, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। कि तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, क्या तुम टाइमली 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, या कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तुम्हारे 3 घंटे के टाइम में तो उस पर रिसर्च करो, भाई क्यों क्वेश्चन छूट रहा है, टाइमिंग कहां इशू हो रही है। तो सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए और सीबीएसई के पैटर्न को जानने के लिए सैंपल पेपर करना होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि ठीक है, सैंपल पेपर क्यों करना होता है ये आपने बता दिया। अब ये बताओ कि सैंपल पेपर से क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैंने इसका भी आंसर आपको दे दिया कि अगर किसी भी कंपनी का आप सैंपल पेपर बनाते हो तो वो इतना तो जरूर कह देते हैं कि 30 to 40% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उस सैंपल पेपर से आते हैं। अब जो भी कंपनी का तुम सैंपल पेपर यूज करोगे, लगभग 15 सैंपल पेपर वो लोग इशू कराते हैं। इस 15 सैंपल पेपर से 30 to 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी कंपनी अगर तुम लोगे तो कितने सैंपल पेपर इशू कराती है, 15। क्या हर एक सब्जेक्ट के 15 सैंपल पेपर करने जरूरी होते हैं? तो आंसर है नो। मैंने क्या बताया, सैंपल पेपर का यूज क्या है। सैंपल पेपर का यूज ये है कि जो सीबीएसई हमारा क्वेश्चन सेट करता है उसका पैटर्न कैसा होता है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हमारे 3 घंटे के पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे ना। इस चीज के लिए सैंपल पेपर बनाने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और पैटर्न को देखने के लिए तुम मैक्स 3 या 4 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो हर एक सब्जेक्ट का। जितना भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का 3 या 4 अगर सैंपल पेपर तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुमको सीबीएसई का पैटर्न भी मालूम चल जाएगा और टाइम मैनेजमेंट कैसे कहते हैं ये भी मालूम चल जाएगा। तो इसका भी आंसर तुमको मिल गया। कितने सैंपल पेपर करने हैं तुमको? 3 या 4। अब देखो, जो एग्जामिनर है तुम्हारा, जो तुम्हारा बोर्ड पेपर का क्वेश्चन सेट करने वाला है, वो 80% क्वेश्चन कहां से सेट करता है? तो 80% क्वेश्चन जो सेट करता है वो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कितने % क्वेश्चन? 80%। अब समझो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। मान लो ये 2018 का पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, 2020 के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब कुछ क्वेश्चन ये देखा गया कि 2018 में जो क्वेश्चन आया वो डिट्टो क्वेश्चन उठ के 2019 में आ रखा है, सेम बिना लैंग्वेज चेंज किए हुए। 2019 का क्वेश्चन डिट्टो 2020 में आ रखा है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है 2018 का क्वेश्चन डिट्टो 2020 में आ रखा है। तो सैंपल पीवाईक्यू इसलिए करना जरूरी है कि तुम्हारे पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। कितने % क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में? 80% क्वेश्चन। बोर्ड एग्जामिनेशन तुम पहली बार दे रहे हो, लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है वो पहली बार क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है, वो काफी बार ऐसे क्वेश्चन सेट कर चुका है। तो उसको पता है कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जामिनर का माइंड समझने के लिए कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करता है, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन है, तुमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? तुमको सॉल्व करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि एक्चुअल में पिछले साल सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वो तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% मार्क्स कहीं नहीं गए, 80% ग्रांटेड आएंगे। तो ये होता है पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस। क्या पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है? मैंने अभी तुमको क्या बताया कि कोई एग्जामिनर, अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तुम यही तो देखोगे कि इस एग्जाम में सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं।
वो सवाल कहां से मालूम चलेगा? सीबीएसई कैसा सवाल पूछता है ये कहां से मालूम चलेगा? वो मालूम चलेगा पीवाईक्यू से। तो हाँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं मैंने अभी बता दिया, 80% लगभग क्वेश्चन डिट्टो सेम आते हैं। तो पीवाईक्यू तो तुमको करके ही जाना है, 10th है, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में कितने साल का पीवाईक्यू करना है? 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो ये 80 to 90% मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, कोई रोक नहीं सकता 80 to 90% मार्क्स। बस शिद्दत से 10 साल का प्रीवियस ईयर हर एक सब्जेक्ट का तुमको आना चाहिए। समझ में आई बात? तो ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए उम्मीद करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा कि सैंपल पेपर कितने करने हैं, कहां से करने हैं, प्रीवियस ईयर कितने साल के करना है, ये सारा चीज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अब ऐसी ही अगर तगड़ी तगड़ी वीडियो तुमको चाहिए रेगुलर, तो ये जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन तुमको दिख रहा है नीचे, उसे अभी दबाओ, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाली है, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में मजे आ जाएंगे। तुम्हारे 95% तो कहीं नहीं गए। इतनी स्टडी मटेरियल मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा कि तुम्हारे 95 कहीं नहीं गए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।